इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने इस देश को लाल किला और न जाने क्या क्या दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश ने मुगलों को बहुत कुछ दिया है। ऐसा ही कुछ चाटुकार, चोर, लुटेरे अंग्रेजों के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने विकास के नाम पर न जाने इस देश को क्या क्या किया है। लेकिन सच किसी से छुपा नहीं है। अंग्रेजों ने सिर्फ इस देश में लूट मचाई, इस देश को लूटा और इस देश में धर्मांतरण किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही कुछ चाटुकार अंग्रेजों के बारे में बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित जो संसद पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको एक अंग्रेज एडविन लुटियन, जिसे वो शिल्पकार कहते हैं कि वो बहुत बड़ा शिल्पकार था, उसने बनाई थी। लेकिन बिल्डिंग की भव्यता को देखकर ही पता लगता है और एक शंका जरूर होती है कि क्या अंग्रेजों में इतना दिमाग था कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी भव्य बिल्डिंग बना सकते हैं। एक बार शंका जरूर उठेगी अगर आप भारत की कला, भारत की संस्कृति और भारत के थोड़े से इतिहास को जानते हैं। तो जानकारी ये दी जाती है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग का निर्माण एडविन लुटियन ने किया था, जो एक बहुत बड़ा शिल्पकार था। लेकिन मैं आपको एक फोटो जरूर दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है मुरैना में, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर स्थित 64 योगिनी मंदिर की। 64 योगिनी मंदिर शिवजी का मंदिर है जिसमें 64 अलग अलग कमरे हैं, 64 रूम्स हैं, चैम्बर्स हैं, जहां पर हर कमरे में शिवजी की मूर्ति स्थापित है। बीच में एक भव्य खुला मंडप है जहां पर एक बड़ा शिवलिंग है। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, ये मंदिर का जो डिजाइन है हूबहू यों का यों भारत की जो दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट है, संसद है, उससे यों का यों मिलता है। अब ये मंदिर तो 11वीं शताब्दी में बना था। और एक और जानकारी दे दूं, इस मंदिर का निर्माण देवपाला राजा ने किया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को कोई लाल किला और जो है ताजमहल की तरह ये न कह दे कि ये भी हमने बनाया था। इस राजा ने इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया था। और इसके साथ साथ हमारे देश में 4 64 योगिनी मंदिर है, जो 2 उड़ीसा में है और 2 मध्य प्रदेश में। 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है मध्य प्रदेश में, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि अभी तक ये इसका स्ट्रक्चर ज्यादा बिगड़ा नहीं है समय के साथ। ये थोड़ा सा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहां पर ये मंदिर स्थित है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब इस बिल्डिंग का, संसद की बिल्डिंग का और इस मंदिर के स्ट्रक्चर का हूबहू मिलना, अगर कोई 10, 20, 50% का मिलन हो तो भी हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो। लेकिन 100 के 100% तक इसका मिलान खाना 64 योगिनी मंदिर से संसद की बिल्डिंग का कभी भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यह दर्शाता है कि अंग्रेज एडविन लुटियन शिल्पकार तो शायद था या ना था, लेकिन वो नकलची जरूर था। उसने भारत के इस मंदिर को देखा और इसकी हूबहू नकल की। एक और बात पता चलती है, वो शिल्पकार तो शायद था या नहीं था, वो आप खुद कमेंट करके मुझे बता देना। लेकिन एक चीज वो जरूर अच्छी करता था, वो घूमता बहुत अच्छा था। उसने पूरे भारत में घूमा, उसने इस मंदिर को भी देखा और उसके बाद उसने थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर वो ये जो संसद की बिल्डिंग है 64 योगिनी मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ी कर दी यों का यों। थोड़ा बहुत में बदलाव उसने नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि भारत में मंदिर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आध्यात्म नहीं होता है, यहाँ पर एजुकेशन भी दी जाती थी। और ये उस समय की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नमूना होते हैं। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में ये देखा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत ने हमेशा से ही जो है हमले झेले थे मुगलों के और भी आक्रमणकारियों के। तो यहाँ पर मंदिर इस तरीके के कम है, अभी भी हैं लेकिन कम है। दक्षिण भारत में आप ऐसे मंदिर देख सकते हैं जो वास्तुकला, संस्कृति और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नमूना है। अब इस 64 योगिनी मंदिर को ही देख लीजिए। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। जब अंग्रेज पत्ते लगाकर घूमते थे अपने शरीर पर, तब हम यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे और अपने मंदिरों में। इसके साथ साथ ऐसा बताया जाता है, ऐसी जानकारी दी जाती है कि 64 योगिनी मंदिर तंत्र यंत्र विद्या के लिए भी काफी फेमस था और दूर देश विदेशों से यहाँ पर बच्चे और बड़े तंत्र
विद्या सीखने के लिए आते थे। 64 योगिनी मंदिर में उस समय 11वीं शताब्दी में एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स गणित पढ़ाया जाता था सूर्य की किरणों से। अब इतने सारे काम 11वीं शताब्दी में भारत में होते हैं, और अगर आप दक्षिण भारत के और भी मंदिरों का भ्रमण करें तो आपको पता चलेगा कि भारत में उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान कितने बड़े लेवल पर था। खैर, मेरा सिर्फ इतना प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज कितने दिमागदार थे या नकलची थे। इसके साथ साथ धीरे धीरे और भी इतिहास की परतें खोलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।